नमस्कार। मैं हूँ बाबा अनिल बेगुंता। आज आषाढ़ मास की त्रयोदशी है। तत्पश्चात चतुर्दशी लगेगी रात में। और आज तारीख है अंग्रेजी 10 अप्रैल 2025। मैं बाबा अनिल। आज लखनऊ का मौसम बहुत ही अच्छा रहा। बहुत ही झमाझम बारिश हुई। बिजली तो इतनी कड़की जैसे कि पूरा जो है आकाश से देवता पॉजिटिव एनर्जी या नेगेटिव एनर्जी दोनों मिलके आपस में संग्राम कर रहे हैं। तो मैं आज इसको देख के मैंने सोचा कि कुछ नेगेटिव एनर्जी की बात की जाए, है ना। तो आज मैं जो आपको जो वीडियो शेयर कर रहा हूँ ये है रक्त पिशाचनी। क्या है? रक्त पिशाचनी, जिसको मैंने कभी किसी ज़माने में आज से कम 35-40 साल पहले लेडी ड्रैकुला नाम से एक जो है कहानी लिखी थी, बहुत ही प्रसिद्ध हुई। लेडी ड्रैकुला सत्य कथा थी, लेडी ड्रैकुला। और इसको मैंने पुष्पी सच्ची कहानियाँ में प्रकाशित भी किया था। उस कहानी की एकदम से याद आई मौसम देख के। तो मैंने सोचा आज अपने सुधी दर्शकों को, जो कि मेरे वीडियो को चाव से देखते हैं, कमेंट्स नहीं लिखते हैं, शेयर भी नहीं करते, देखते ज़रूर हैं, उसमें तो मैंने देखा है 67 से 70% जो है अनसब्सक्राइब होते हैं। जो सब्सक्राइब नहीं होते वो देखते हैं। और मेरे सब्सक्राइबर जो कि इस समय 17,400 से ऊपर हैं, वो तो यार क्या बताएं, उनमें से बिरला ही कोई देखता है, पता नहीं क्यों। या तो यूट्यूब पहुंचाता नहीं उनके पास नोटिफिकेशन, या वो देख के अनजान बनते हैं। और सबके सब उसमें से आधे ज़्यादा तो मेरे शिष्य बन गए हैं पूरे इंडिया भर में। और इस समय मेरे 2-3 शिष्य जो हैं चुड़ैल की साधना कर रहे हैं। तो उसमें से मनीष बिहारी, जो कि कल मुंबई से आया था मेरे पास, सिर्फ कुछ घंटे के लिए उसने 20,000 रुपये खर्च कर दिए, सिर्फ मुझसे मिलने, आशीर्वाद लेने। तो क्या आप में से किसी का दिल नहीं करता कि जिसका वीडियो देखते हैं, जो कि मुझको दिन रात जो है सचेत करता रहता है और गुरु दीक्षा दिया है, उससे मिलने का? भाई पैसा बचाइए तभी तो। वो भी तो मनीष बिहारी कौन सा IAS ऑफिसर है या डॉक्टर इंजीनियर है? वो भी तो साधारण वेतनभोगी है, लेकिन उसने उसकी इच्छा देखी कि वो मुंबई से मेरे पास आया। खैर छोड़िए, मनीष बिहारी आपको बहुत बहुत धन्यवाद जो आप मुझसे मिलने आए। अब मैं आपको रक्त पिशाचिनी के बारे में बता रहा हूँ। रक्त पिशाचिनी यानी कि उसको आपने सिद्ध कर लिया तो सिर्फ वो आपके 2 बूंद खून से ही प्रसन्न हो जाएगी और आपको जो है जीवन भर साथ देगी। उसके फ़ायदे क्या हैं ये भी सुन लीजिए। षटकर्म, मारण मोहन सम्मान उच्चाटन विदेशन, कुछ भी करिए, सब में संपूर्ण। दूसरा, भूत भविष्य वर्तमान ये भी बता सकती है ना। मुझको खैर विश्वास नहीं, क्योंकि पिशाचनी है। भविष्य क्या बताएगी, बट हाँ, भूत क्या बताएगी, वर्तमान में वो बता सकती है ना। तीसरा, आप कोई भी सामान उससे मंगवाइए, सिखा दीजिए और कहो जाओ, और विदिन मिनट वो आपके सामने वो चीज़ ला देगी। लोग बाग इसकी इसलिए पूजा करते हैं, अनुष्ठान करते हैं कि ये जो है, जैसे आपने उसको 500 का नोट दिखाया और कहे जाओ इसे ले आओ, जहाँ से भी हो तुरंत लाओ। अब वो आपके पास 500 रुपये, वो यदि कहीं पर गड्डी में रखी है, कुछ भी हो, उठा के आपको दे देगी। कैसे देगी ये उसकी वो है। वो तो उसके बारे में जानते थे कि 500 रुपये में क्या होता है, लेकिन हम लोगों के लिए बहुत बड़ी चीज़ होती है। 500 रुपये में आप भरपेट किसी बढ़िया रेस्टोरेंट में खाना खा सकते हैं, ठीक है ना।
या कोई चीज़ खरीद सकते हैं, पैंट का कपड़ा खरीद सकते हैं, या कुछ घूमने फिरने जा सकते हैं। समझ रहे? मतलब तमाम तरह की अय्याशियाँ 1 घंटे के अंदर 500 रुपये में कर सकते हैं। रक्त पिशाचनी, ये अनुष्ठान मैं बता रहा हूँ, ये अनुष्ठान किसी भी माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी हो, या इतवार हो, या शनिवार हो, या अमावस्या हो, इनमें रात में 12 बजे से प्रातःकाल 3 बजे तक करना ज़रूरी होता है। वैसे तो ये रिकमेंडेड 6 दिन की साधना है और 18 माला करनी पड़ती है। लेकिन भैया मैं ज़रा सा कंजूस आदमी हूँ, मैं 6 दिन को बढ़ा के 21 दिन कर रहा हूँ और माला 11 माला प्रतिदिन। मंत्र बहुत छोटा है, 2 तरह का मंत्र दे रहा हूँ, जो आपको ठीक लगे उसका जाप करिएगा। 11 माला प्रतिदिन 21 दिन होता है। और आपको करना क्या है, सबसे पहले आप शमशान घाट, निकटवर्ती शमशान घाट में जाइए और रेकी करिए। जहाँ पर एक चौकोर पत्थर आपको मिल जाए कहीं से भी शमशान घाट के अंदर, उस पत्थर को आप उठा लाइए। उठा के आप अपने घर में लेके उसकी धूल मिट्टी का सब जो है पानी से अच्छी तरह धो के सुखा लीजिए। ठीक है। दूसरा, आपको मोगरा फूल की अगरबत्ती या धूप बत्ती यूज़ करिए। तीसरा, आपको कम से कम 1 बड़ा दीपक और 5 छोटे दीपक आपको इस्तेमाल करने हैं। रुई की बाती आप जो है लेटी वाली लीजिएगा, क्योंकि कहा जाता जो फीमेल एंटाइटी होती है उनके लिए लेटा, और जो मेल एंटाइटी होते हैं उनके लिए खड़ा दीप, मतलब जो गोला होता है ऐसे करके, वो 5 दीपक, सरसों का तेल या जो भी आप इस्तेमाल करना चाहें। ठीक है ना। और मोगरा फूल का खुशबूदार सेंट आपको चाहिए। आपको काले रंग का कपड़ा चाहिए वस्त्र पहनने के लिए। चाहे तो एक धोती ले लीजिएगा बड़ी सी, उसको ओढ़ के भी बैठ सकते हैं और पहन के भी बैठ सकते हैं। काला आसन जरूर चाहिए। काले हाथी की माला ये, या यदि आपके पास मतलब पैसे हों तो बाज़ार में आजकल चीनी मिट्टी के बने हुए नरमुंडों की माला मिलती है। कीमत यही होती है कम से कम 500-600 रुपये। पूजा वाली दुकान पे हर जगह मिलती है। या रुद्राक्ष माला या काले हाथी की माला। ठीक है। समय आपको बता चुका हूँ, रात के 12 बजे से सुबह 3 बजे तक। और जो है जैसा ही मौसम हो 21 दिन लगातार करना है। पहले आपको संकल्प करना पड़ेगा। तो आप संकल्प जो है अपने आप कर लीजिए, या यदि आप मेरे शिष्य हैं तो मुझसे संकल्प करा लीजिएगा, और नहीं है तो गुरु दीक्षा लेके तुरंत शिष्य बन जाइए। ये अति भयंकर साधना है, अति भयंकर। इससे आप जो है यदि किसी दुश्मन पर भी फेंक देंगे तो उसको ब्लड कैंसर हो जाएगा। उसकी खून जो है इतना प्रदूषित हो जाएगा कि या तो वो डायलिसिस पे जाएगा, या उसको ब्लड कैंसर होकर वो मर जाएगा, या उसका ऐसा ब्रेन हेमरेज होगा कि खून निकलते वो संज्ञाशून्य हो जाएगा, मतलब बेहोश हो जाएगा और फिर मर भी जाएगा। ठीक है ना। मतलब शरीर का एक एक बूंद वो रक्त चूस लेते यदि किसी पर भी भेजा जाए। जो मैं तो क्या नहीं करता हूँ, लेकिन जो तांत्रिक होते हैं जो अपनी उसको बढ़ाना चाहते हैं तो वो अक्सर ये करते हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि किसी औरत को हाई एनीमिया हो जाता है, या किसी के एकदम से नक्सील जैसे फूटने लगता है, वो खून ही खून निकल लगता है, या वो कोई अचानक खून की उल्टियाँ कर करके मर जाता है, या किसी को ब्लड कैंसर हो जाता है। मतलब रक्त संबंधित जितने भी बीमारियां हैं, ये आपके दुश्मनों के अंदर ये रक्त पिशाचनी ला देती है। और स्वयं आप भी सावधान रहिए, रक्त पिशाचनी है, आपके साथ कुछ ना कुछ गलत हरकत करेगी, फिर आपका खून चूस के वो अपना नवयौवन बरकरार रखते हुए चली जाएगी। ठीक है ना। इतना तो सामान आपने सब जुगाड़ कर लिया। और
यदि आप चाहें तो इसको आप नॉनवेज और शराब भी भोग में दे सकते हैं। ऐसे सिर्फ आप अपनी छोटी सी उंगली में सुई चुभो के 2-4 बूंद खून जो पत्थर आप लाए हैं उसी पर आपको डालना पड़ेगा और बस आपका काम हो जाएगा। ठीक है ना। अब मैं आपको संपूर्ण विधि बताता हूँ। किसी भी माह के कृष्ण पक्ष में रविवार, शनिवार, अमावस्या और अष्टमी, कृष्ण पक्ष की अष्टमी रात के 12 से 3 बजे के बीच में आप यदि शमशान में करना चाहे शमशान में, अन्यथा घर में यदि करेंगे तो भैया बहुत सावधानी से उस कमरे में 21 दिन तक कोई ना जाए। झाड़ू पोछा कुछ भी करना हो, सब सफाई वफाई सब आप ही को करना है। आपके किसी सामान को छुए ना देखने की कोशिश करें। यहाँ तक कि आपकी धर्मपत्नी, आपके बच्चे, कोई भी उस कमरे में प्रवेश न करे। ठीक है ना। मतलब रात के 11 बजे से जो कर्फ्यू लग जाएगा, सिर्फ आप कमरे में होगा। ये पूरा जो वो है सेटअप है वो ऐसा होता है कि उसको आप सुगंधित जो स्प्रे होता है उससे छिड़क के पूरे कमरे को सुगंधित कर लीजिए। लाल पुष्प आपको मिल जाए गुलाब के ताज़ा, तो आप वो भी रख लीजिएगा। अक्षत रख लीजिएगा, जल रख लीजिएगा, भोग सामग्री जो चढ़ाना चाहे वो चढ़ा लीजिएगा। एक चौकोर पत्थर शमशान घाट से ज़रूर ले आइएगा, बस वही मेन पूजा है ना। और करीब 1 मुट्ठी से जरा सा ऊपर 2-4 चम्मच ऊपर आप चावल ले आइएगा। अब आप जो है आपका मुंह दक्षिण की होगा। इस तरह से आप यदि कोई चौकी रखी हो लकड़ी की, उसके ऊपर लाल कपड़ा रखिए। लाल नहीं, काला कपड़ा रखिए। काले कपड़े के ऊपर आप जो है गुलाब के फूल बिछा दीजिए अच्छी तरह से, खुशबूदार ताज़े। उसके ऊपर जो चौकोर आप लाए हैं पत्थर, उसके ऊपर जो है फूलों से उसे सजा दीजिए अच्छी तरह से। खुशबू छिड़क दीजिए, उसमें इत्र लगा दीजिए, मोगरा फूल की या किसी भी बढ़िया सुगंधित वाला इत्र, और उस पर 1 मुट्ठी चावल आप रख दीजिए। अब आप क्या करेंगे कि उस 1 मुट्ठी चावल के ऊपर आप वहाँ से एक पंचमुखी रुद्राक्ष हो या किसी भी मुखी का रुद्राक्ष हो, उसको आप स्थापित कर दीजिए। और उसी के पास आप जो है दीपक लगाइए और 5 दीपक आसन के नीचे लगाइए, जिस सबकी बाती आपकी तरफ हो, मुँह आपकी तरफ हो दीपक की। सब में सरसों का तेल भर दीजिए। स्टैंड में अगरबत्ती या धूपबत्ती लगा दीजिए, समझ। अब आप सबसे पहले क्या करेंगे, पंचदेव की पूजन करेंगे, क्योंकि ये तांत्रिक विधि है, तामसिक घोर तामसिक पूजा है। तो इसमें पंच देवता में आपको तामसिक देवी देवताओं की पूजा करनी होती है। तो सबसे पहले तामसिक देवता में आपके होते हैं महाकाल, भोलेनाथ, भगवान शंकर। उसके बाद नंबर 2 में आते हैं महाकाल भैरव। नंबर 3 आते हैं बेताल, है ना। और नहीं, नंबर 3 में मशान देवता आएंगे, नंबर 4 में बेताल आएंगे, और नंबर 5 में आप जिस एंटाइटी, फीमेल एंटाइटी मतलब रक्त पिशाचनी की पूजा करने जा रहे हैं उसकी फ़ोटो ये इन लोग की होगी। अब पंचोपचार से पूजन होगी। धूप, दीप, अक्षत, 3 तो मेन हो गए, पुष्प और भोग। भोग में सबको आप जो है जो भी मांस या कुछ भी वो कलेजे के टुकड़े आप ले लीजिएगा बना बनाया, और 5 जगह पे कलेजे के टुकड़े रख दीजिएगा, है ना। 5 लोगों के नाम, महाकाल भैरव, उसके बाद मशान, फिर बेताल, और 5वीं आपकी रक्त पिशाचनी की फ़ोटो। मैं यदि हो सका तो दे दूँगा, नहीं मतलब है मैं दे ही दूँगा, या आप वीडियो से अपलोड कर लीजिएगा।
और उसको जो है आप विधिवत शीशे के फ्रेम में बनवा के, और यदि आपने मुझको गुरु धारण किया है तो मेरी फ़ोटो और साथ में उनकी फ़ोटो रखिएगा। तो सबसे पहले आप अपने कमरे को स्वच्छ करके उसमें आसन बिछाइए, ऐसा कि आपका मुँह बच्चों पे हो। उसके सामने आप काले रंग का आसन बिछाइएगा। चौके ऊपर काला कपड़ा बिछा के उस पर जो पत्थर शमशान घाट से चौकोर लाए हैं धो धा के रखिएगा। उसके ऊपर पुष्प और चौकी पर भी फूल पुष्प रख दीजिएगा, गुलाब के फूल। जरा कुछ पैसे खर्च करिए, है ना। चौकी के नीचे 5 आपको छोटे छोटे जो दिए होते हैं उसमें तेल भर के, बाती भर के लगा दीजिए। 2 पत्ती लगा दीजिए, सबको जला दीजिए। और चौकी के ऊपर वो जो पत्थर रखा है, पत्थर के ऊपर फूलों से सजा के उसके ऊपर 1 मुट्ठी चावल रख के उसमें कोई रुद्राक्ष रख दीजिएगा और साथ में जलता हुआ दीपक। तो ये 6 दीपक तो आपके जलते हुए होंगे, और धूप बत्ती, मोगरा या जो बहुत ही खुशबूदार धूप बत्ती पूरे कमरे को आप स्प्रे कर दीजिएगा। डीओ से स्प्रे कर दीजिएगा, है ना। आप स्वयं काले कपड़े पहन लीजिएगा और हाथ पैर धो के कुल्ला करके आप बैठ जाइए। अब आपको करना क्या है, मंत्र जाप करना है। जो मैं मंत्र दे रहा हूँ उसको आप जाप करें। 2 मंत्र दूंगा। नंबर 1 मंत्र, आपको क्या करना है कि नंबर 1 मंत्र में आप जो है सबसे पहले जो मैं मंत्र दे रहा हूँ, दोनों में गोरखनाथ जी की दुहाई, हमारे गुरुजी तंत्र के महागुरु बाबा गोरखनाथ। एक मंत्र है ओम रौं रक्त पिशाचनी उच्चाटय दुहाई गोरखनाथ की, है ना। ओम रौं रक्त पिशाचनी उच्चाटय दुहाई गोरखनाथ की। ओम रौं रक्त पिशाचनी उच्चाटय दुहाई गोरखनाथ की। ये पहला मंत्र। दूसरा मंत्र जो कि मैं दे रहा हूँ वो है ओम रौं जागत परमाम रक्त पिशाचनी देही प्रत्यक्षम दुहाई गुरु गोरखनाथ की। ठीक है। ओम, ठीक है, जो वाइब्रेशन करके करिए तो और अच्छा होता है। ओम जागत परमाम रक्त पिशाचिनी देवी प्रत्यक्षम दुहाई गोरखनाथ की। ओम ह्रौं जागत परमाम रक्त पिशाचिनी देवी प्रत्यक्षम दुहाई गोरखनाथ की। ओम ह्रौं जागते परमाम रक्त पिशाचिनी देवी प्रत्यक्षम दुहाई गुरु गोरखनाथ की। तो पहला मंत्र जो मैंने आपको बताया वो मंत्र, 2 मंत्र मैंने 2-3 बार चर्चा किया है। आप पॉज करके स्लो मोशन में उस मंत्र को आप लिख लीजिएगा। पहला मंत्र है ओम रौं रक्त पिशाचिनी उच्चाटय दुहाई गोरखनाथ की। ये तो पहला मंत्र है। दूसरा मंत्र जो मैंने बताया उसको भी आप लिखिए। ओम ह्रौं जागत परमां रक्त पिशाचिनी प्रत्यक्षम रक्त पिशा फिर से सुन लीजिए। ओम, ये दूसरा मंत्र है। ओम ह्रौं जागृत परमां रक्त पिशाचिनी देवी प्रत्यक्षम गुरु दुहाई गोरखनाथ की। ओम ह्रौं जागृत परमां रक्त पिशाचिनी देवी प्रत्यक्षम दुहाई गोरखनाथ की। ये दूसरा वाला मंत्र है। फिर से पहला वाला मंत्र मैं पढ़ दे रहा हूँ भैया। इसलिए इतनी बार करता हूँ कि कोई जो है मुझको परेशान ना करे, लिखने के लिए कहे या सब इसको आप लोग खुद ही लिख लीजिए, डायरी बना लीजिएगा, है ना। ओम रौं रक्त पिशाचिनी उच्चाटय दुहाई गुरु गोरखनाथ की। ठीक, ये हो गया। अब आप मेरे वीडियो का मज़ा लीजिए और इसको आप जो है
स्वयं करिए भैया। उसको पूजा करके आप यदि रोज़ उसको 500 रुपये का नोट दिखाएंगे तो रोज़ आपको कहीं ना कहीं से 500 रुपये मिल जाएंगे, ठीक है ना। और भैया जो है, यदि आपने अभी तक मुझसे गुरु दीक्षा नहीं ली है तो गुरु दीक्षा लीजिए। और इस वीडियो को यदि आपको पसंद आ जाए, यदि आपको पसंद आ जाए तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए, नोटिफिकेशन वाला बेल दबा दीजिएगा जिससे नए नए वीडियो आप तक पहुँच जाए। और शेयर ज़रूर करिएगा, कुछ व्यूज़ बढ़ाइए जिससे यूट्यूब वाला कुछ तो डॉलर मेरे पर खर्च करे। बहुत कंजूस है। आज 2014 से कर रहा हूँ, अभी तक तो मेरे पास पहला पेमेंट नहीं आया है। हो सकता है इस महीने आ जाए। तो आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बाबा अनिल, लखनऊ से 9616205263। और एक बार फिर मैं भरपूर आशीर्वाद दे रहा हूँ अपने समस्त शिष्यों को जो इस समय चुड़ैल की साधना कर रहे हैं। एक बार बताऊँ, बहुत बढ़िया है। देखिए, तंत्र में होता क्या है कि ये जो है, इसके पहले आपको क्रोधराज भैरव का अनुष्ठान जरूर करना चाहिए, है ना। और होगा क्या, उसमें एक विधि, दो विधि बता रहा हूँ। एक तो है, उस फोटो को जब आप पलथी मार के बैठेंगे तो अपने बाएं पैर, रक्त पिशाचनी फोटो को बाएं और लिख के रक्त पिशाचनी, है ना, बाएं पैर के नीचे रख लीजिएगा, ठीक है ना। और जो है, पैर के नीचे रख के, और जैसे ही आप पैर के नीचे रखते हैं तो क्रोधराज भैरव जिसको आपने एक्टिवेट किया है वो एक्टिवेट होके क्रोध से थर 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 काँपेंगे। यही प्रार्थना कीजिएगा, क्रोधराज भैरव मैंने इतने दिन अनुष्ठान किया, ये रक्त पिशाचनी मेरे समक्ष नहीं आ रही है, आप इसको प्रत्यक्ष करिए मेरे समक्ष, है ना। बस वो अपने जो उनके भी सब सैनिक होते हैं उनको आज्ञा देंगे और रक्त पिशाचनी के बाल पकड़ के घसीट के आपके सामने खड़ा कर देंगे। और आप उनसे रक्त पिशाचनी को आपके वश में करने खड़ा कर दें। आप वश में करिए और उसके बाद मन चाहा काम लीजिए, है। और दूसरा जरा सा विचित्र है, रक्त पिशाचनी का फोटो और मंत्र अपने जूते के तले में लिख लीजिए, किसी पेन से लिख लीजिएगा। वो जूते को पहन के या चप्पल पहन के जब जब आप चलेंगे तो रक्त पिशाचनी के सर पर ता बार होगा और वो दौड़ते हुए रात में जब पूजा करेंगे आपके सामने प्रत्यक्ष आ जाएंगे। तो ये होता है ना। तो इस तरह से दो उपाय को करके आप किसी को भी अपने वश में कर सकते हैं, प्रत्यक्ष दर्शन कर सकते हैं, यदि प्रत्यक्ष दर्शन नहीं हुए हो तो अभी, ठीक है ना। ये दो विधि होता है, इसको जैसे गुप्त रखिएगा, समझना। जब काम ना बने तो सीधी उंगली से घी नहीं निकलता भैया कभी, तो उंगली को टेढ़ा करना पड़ता है ऐसे करके घी निकालने के लिए, है ना। उसी तरह से इन लोग जल्दी से प्रत्यक्ष नहीं होती है। ये क्या, कोई भी देवी देवता, वो सबके लिए वही फार्मूला, समझ। आप जब चलेंगे तो जो जूता पहनेंगे वो जूता उनके सर पर लगेगा, ठपा ठप ठपा ठप ठपा ठप, और डर के मारे वो आ जाएंगे। और दूसरा क्रोधराज भैरव, अरे भैया बहुत क्रोधित होते हैं, वो सीधे भस्म कर देते हैं यदि कोई उनकी बात उनके पास जो गई है विनती है वो पूरा नहीं करती तो। और दूसरी बात, उनके जो क्रोधराज भैरव के जो सेनापति हैं अपने सैनिकों को भेज देते हैं, बाल पकड़ के घसीटते हुए आपके सामने लेके खड़ा कर देते हैं और कहते हैं प्रत्यक्ष दर्शन दो और इसकी मनोकामना पूरी करो। और नहीं करते तो क्रोधराज भैरव तुरंत ही उसको भस्म कर देते हैं। वही अपनी ज़िंदगी से सब बचना चाहते हैं, है ना। तो पूजन प्रारंभ करने से पहले 2 बूंद खून जो पत्थर आप शमशान घाट से लाए हैं उसमें जरूर टपका दीजिएगा। रक्त पिशाचनी खून ही पसंद करते, भोग के रूप में किसी पत्ते पर रख के वो आप जो है उनको चढ़ा दीजिएगा, ठीक है ना। और फिर आप पूजा करिए 6 दिन नहीं 21 दिन लगातार 11 माला रोज।
हैं? ये बार बार मैं कहते रहा हूँ, 2 बूंद खून आपको हर पूजा में देना पड़ेगा, तभी वो रक्त पिशाचिनी प्रसन्न होकर साक्षात प्रत्यक्ष रूप में दर्शन देगी, अन्यथा नहीं। तब भी ना हो तो उनको अपने बाएं पैर के नीचे रख के और जो है बस आप अनुष्ठान करिए और देखिए वो रक्त पिशाचिनी कैसे आपके सामने नहीं आती। ये बहुत ही विचित्र थे। आ गई तो आ गई। हाँ, कुछ सामान मंगवाना, उस सामान की फ़ोटो दिखाइए और कहिए हमको चाहिए, वो आपको ला के दे देंगे किसी प्रकार से। वीडियो देखिए बहुत बड़ा हो गया है, इसलिए जो है मैं इसको 26 मिनट का करीब वीडियो है, देखिएगा और फ़ायदा उठाइए। कृष्ण पक्ष में शुरू करिएगा, 11 वाला रोज़ 21 दिन। ठीक है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। बाबा आदिल, लखनऊ से।